हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी लोगों का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मास्टर क्लासेस यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। और क्लास का समय होता है शाम को 6:30 PM पर। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। और अभी तक मैंने यूनिट नंबर 10 कंप्लीट कर दिया हूँ और यूनिट नंबर 1 का लास्ट पॉइंट चल रहा है और आज ये भी कवर हो जाएगा। यानी 19 अगस्त तक में आपका 2 यूनिट कवर हो चुका है और हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर विज़िट करके, बहुत सारे डेमो क्लासेस की मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। आप वहां से देखकर ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से टॉपिक इस बार चलाया जा रहा है दिसंबर 2025 के लिए। इसकी फ़ीस मात्र 4000 रखी गई है वन टाइम पेमेंट पर। यदि आप किस्तों में इस फीस को जमा करना चाहते हैं तो जहां पर फीस बनाई जाएगी 4500 रुपये। पहली किस्त होगी 2000 की और नेक्स्ट मंथ में उसी डेट को आपकी अगली जो किस्त बनाई जाएगी वो 2500 की होगी। तो 4500 रुपये में आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। डेली है, लाइव क्लासेस हैं और साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। यूनिट वाइज टॉपिक और यूनिट वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी रखे गए हैं। लाइव प्रैक्टिस सेशंस और लाइव प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो होगा एनालिसिस भी किया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, उसको किस तरीके से आप लोगों को बेसिकली चीज़ों को सॉल्व करना है। साथ ही साथ मैं आपको पर्सनली गाइडेंस भी करता हूं आप सभी लोगों को किस तरीके से सवाल को पढ़ना है, पढ़ के उसके बाद उसका जवाब भी देना है। हालांकि हर सैटरडे को आप लोगों का डाउट ही रखा जाता है। कल भी मैंने आप लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट का समय दिया था और सभी बच्चों के डाउट्स वहाँ पे क्लियर किए थे मैंने। और अपडेटेड इस बार कंटेंट है, इस बार सोशल वर्क में अपडेटेड कंटेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सोशल वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और पीडीएफ बेसिकली इस बार अपडेटेड आप लोगों को दी जा रही हैं और शॉर्ट पीडीएफ और नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर भी है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप यूजीसी नेट की सोशल वर्क में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसी के संदर्भ में मात्र सेकंड पेपर, यानी सेकंड पेपर का मतलब सोशल वर्क का, ठीक है। बात करते हैं आगे अगर हम लोग, तो यहाँ देखिए आज का जो मैंने ये टॉपिक लिया है, सामाजिक कार्यकर्ता अपने काम में जिन रणनीतियों पर कार्य करता है वो किस तरीके से कार्य करता है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाता है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। और स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है रणनीति, ठीक है। तो बेसिकली मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो कुल टोटल सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 6 रणनीतियां हैं और वो भी प्रमुख हैं। मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने कमेंट किया था और सवाल अच्छा है क्योंकि आगामी परीक्षा में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं और उसी सवाल को मैं यहाँ पर आप लोगों से व्याख्या के साथ सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि हर एक पेपर व्याख्या के साथ सॉल्व होगा। हर एक क्वेश्चंस पर हम बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करेंगे ताकि आप दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लें, नेट जेआरएफ आसानी से प्राप्त कर लें। सवाल है कि सामाजिक कार्यकर्ता अपने काम में जिन रणनीतियों का उपयोग करते हैं उन्हें इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब बताइए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप किन रणनीतियों का उपयोग करते हैं। हालांकि मुख्य रूप से 6 रणनीतियां हैं, अभी हम बात करेंगे। तो ये आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, जैसे आकलन है, असेसमेंट यानी सॉरी आकलन है, फिर उसके बाद हस्तक्षेप है, फिर उसके बाद ये सहयोग लिखा हुआ है। सहयोग याद रखिएगा, सहयोग बेसिकली कोलोबरेशंस भी आता है और पार्टिसिपेशंस भी लिखा होता है, प्रतिभागी शब्द भी लिखा होता है इसकी जगह पे। उसके बाद सौदेबाजी है और उसके बाद टकराव पूर्ण है। अब नीचे जो दिए गए विकल्प हैं इनके सही उत्तर का चुनाव करना है। आजकल यूजीसी नेट का इस तरीके से सवाल बनाया जाता है। अब इनमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुख्य रूप से 6 हैं, तो 3 मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। एक आपका असेसमेंट यानी आकलन है, दूसरा हस्तक्षेप है यानी इंटरवेंशन है, तीसरा सहयोग है यानी आप कह सकते हैं कोलोबोरेशंस, ठीक है। इसी को दूसरा नाम है प्रतिभागी, ठीक है, पार्टिसिपेशंस भी। तो सही विकल्प ए बी सी होगा।
हालांकि इन्होंने जिस जगह से क्वेश्चंस लिए थे वहाँ मिस्टेक था, उसका बेसिकली बताया जा रहा था जो आंसर CDE बताया जा रहा था, जो कि ये विकल्प नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को ये वीडियो पब्लिक दे रहा हूँ। कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में इस सवाल को, इस ऑप्शन को सही कर लेंगे, तो जो कि वो गलत हो जाएगा फिर, है ना, फिर वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपको किस तरीके से प्रश्न को पढ़ना है और कैसे सॉल्व करना है। मैं अब आगे आप लोगों से बातचीत करूंगा। देखिए, आपके सामने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अपनाए या उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर। तो सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट की ज़रूरतों और उनकी परिस्थितियों के अनुसार ना विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आकलन, यानी आप कह सकते हो असेसमेंट। क्लाइंट उनकी समस्या, परिस्थिति और संसाधनों का व्यवस्थित अध्ययन करता है सबसे पहले असेसमेंट में। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी यह स्टडी का पार्ट माना जाता है, यानी अध्ययन का। दूसरे पार्ट आता है हस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन, समस्या समाधान के लिए उचित तकनीकी सेवाओं और कार्यक्रमों का बेसिकली प्रयोग में लाया जाता है। हस्तक्षेप में उचित तकनीकी कौन सी है, शेयर सर्विसेज कौन सी हैं, कार्यक्रम कौन कौन से हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो सहयोग और प्रतिभागिता शब्द, मैंने आपको बताया था अभी, कोलैबोरेशन शब्द और पार्टिसिपेशन शब्द आते हैं यहाँ पर। क्लाइंट परिवार, समुदाय, संस्थाओं और अन्य पेशेवरों, पेशेवर का मतलब होता है प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, तो भाई परिवार के साथ काम करिए, समूह के साथ, समुदाय के साथ, संस्था के साथ, सभी के साथ मिलकर जब आप काम करते हैं तो उसे सहभागिता कहा जाता है या सहयोग कहा जाता है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, ये चौथा आपके लिए रणनीति है, एक प्रकार से स्ट्रेटेजीज इसको कहा जाता है। यह है एडोकेशन, यानी क्लाइंट या हंसिए पर पड़े समूह। अच्छा, हंसिए पर पड़े समूह का मतलब सिंपल होता है, मैंने आपको बताया भी है, जैसे पिछड़े वर्ग कह सकते हो, या जो नीडी हैं जैसे महिला, बच्चे हो गए, ठीक है, या दिव्यांगजन हो गए, वृद्धजन हो गए, उनको कहा जाता है हंसिए पर पड़े समूह। ठीक है, ऐसे लोगों को बोला जाता है हंसिए पर पड़े समूह है। तो क्लाइंट या हंसिए पर पड़े समूहों के अधिकारों और न्याय के लिए आवाज़ उठाना, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, वकालत यानी एडवोकेसी। मैंने आपको कल पढ़ाया था यूनिट नंबर 1 के लास्ट पार्ट में कि आप विविध परिवेश में किस तरीके से समाज कार्य के अंतर्गत परिवार में आपका क्या रोल होगा, तो एडवोकेट का रोल होगा। वहीं मैंने आपको बताया था विविध परिवेश में समाज कार्य के अंतर्गत किस तरीके से आप लोगों की बाल सेटिंग यानी बच्चों के रणनीति पर बात करेंगे, तो वहाँ पर एडवोकेट का क्या रोल होगा, वही चीज़ें एडवोकेसी के अंतर्गत आती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, तो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, यानी क्लाइंट की आत्मनिर्भरता, निर्णय क्षमता और संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देना। तो इस प्रक्रिया में जो है सशक्तिकरण शब्द शामिल होता है। उसके बाद आता है लास्ट, छठा, मैंने कहा था प्रमुख बेसिकली कितने हैं, तो 6 ही हैं। इसको परामर्श और समर्थन कहा गया है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट भी कह सकते हो। तो भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर सहारा देना बेसिकली कहलाता है ये। तो याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए कि सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन कौन सी प्रमुख 6 रणनीतियां हैं। नंबर 1 पर आपका असेसमेंट, देन उसके बाद आप कह सकते हैं प्लानिंग का पार्ट, प्लानिंग हालांकि एक प्रकार से योजना बनाना, तत्पश्चात ही ये क्रियाएं इंटरवेंशन की आती है। उसके बाद कोलोबोरेशन शब्द आ जाते हैं, फिर उसके बाद एम्पावरमेंट आ जाता है, फिर आपका इवैल्यूएशंस आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये एक प्रकार से चरण के रूप में दर्शाया गया है रणनीति, लेकिन जिस तरीके के सवाल हमारे सामने पूछे गए, उन सवालों के आधार पे अगर आप लोगों से प्रमुख 6 रणनीतियाँ पूछता है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग 6 रणनीतियों में पहला असेसमेंट यानी आकलन, दूसरा हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशंस, तीसरा सहयोग यानी पार्टिसिपेशन, चौथा एडवोकेसी यानी वकालत, और पांचवा एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, लास्ट वाला काउंसलिंग एंड सपोर्ट। तो ये बेसिकली आपकी 6 रणनीतियाँ थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये तो बेसिकली एक प्रकार से रणनीतियों को काम करने के लिए चरण बताए गए, फिर भी आप लोगों को ये स्टेप भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये था यूजीसी नेट सोशल वर्क के संदर्भ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। और यदि आप
यूजीसी नेट समाजकारी की दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031330 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 308 पर। ठीक है, ये कॉल के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। इसकी फीस मात्र 4000 रखी गई है वन टाइम पेमेंट पर। और यदि आप इसे किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो पहली जो या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बनाई जाएगी वो 2000 की बनाई गई है और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बनाई गई है वो 2500 की बनाई गई है। तो यानी यहाँ पर आप लोग अगर आप इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे तो आपको 500 ज़्यादा देना पड़ सकता है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट में 4000 आपको देना पड़ेगा। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 10 जो कंप्लीट हो चुका है उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा और पूरे जो भी इम्पोर्टेंट उसमें मैंने नोट करवाए हैं शॉर्ट नोट्स में वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि आज की क्लास का जो समय है शाम 6:30 बजे से है। आप सभी लोगों को शाम 6:30 बजे अपने निर्धारित समय पर क्लास को ज्वाइन करना होगा।